जिन्होंने अपने पति के अपमान पर अपना तन जो है नष्ट कर दिया था, योगाग्नि में भस्म कर दिया था महाराज, ऐसा क्या हुआ था? अब प्रश्न आता है, मैत्रेय जी से पूछते विदुर जी ऐसा क्या हो गया था कि जो सती माता को अपने प्राण त्यागने पड़े? कहें भैया एक समय की बात है, राजा दक्ष पर प्रजापति घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं गंधर्वों के सामने, त्रैलोक्य के समक्ष ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को क्या घोषित कर दिया था? प्रजापति। पहले तो दक्ष कहलाते थे, अब क्या कहलाने लगे? प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष कहलाने लगे। और जैसे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब तो भैया प्रजापति दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया, और अभिमान आने से ही तो व्यक्ति के विनाश का कारण कुछ और नहीं, अभिमान है। मैंने बोला ही ना कि व्यक्ति का कोई बाहर का शत्रु नहीं होता, अपने अंदर का शत्रु होता है जो उसे मारता है, उसे जिता भी सकता है, जीत भी दिला सकता है, और उसे पराजित भी कर सकता है, हार भी दिला सकता है। ये हमारे भीतर का बैठा हुआ शत्रु। तो कहे जैसे ही राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, उसके पहले वो अभिमान रहित थे, प्रजापति का पद मिलते ही अभिमान ग्रसित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, और वहां पर सभी देवी देवता आए, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। और ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता ठहरे, वो कैसे हाथ जोड़ते, और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे, कैसे हाथ जोड़ते, बचे महेश, बाकी सारे देवता। अच्छा, जब राजा दक्ष सभा में प्रवेश कर रहे हैं तो समस्त देवी देवता, यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, अरे राजा प्रजापति दक्ष विराजमान है, सब हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। अब देखते हैं सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा जो दामाद शिव है वो तो मेरा कल्याण, मतलब मेरा, मुझे तो नमस्कार ही नहीं कर रहा है। और जबकि भगवान शिव तो इतने सरल, इतने सहज हैं, जगतपति है, जगत पिता है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वो तो सर्वभूत हृदयस्थ भगवान को पहले से ही प्रणाम कर लिए। लेकिन दक्ष को तो क्या शरीर से प्रणाम करते हुए देखना है ना, कि मेरे लिए तो उठे नहीं, खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, इसलिए उसको गुस्सा आया, सहन नहीं हुआ। अब वो बोलता है, घोषणा करता है कि अयम तू लोकपालाना यशघ्नो निरपत्रपः। सारे देवताओं से बोलता है कि हे देवता, हे ऋषि, हे यक्ष, हे गंधर्व, ध्यान से सुनो, ये समस्त लोकपालों की यश कीर्ति को क्या करने वाला है, उस पर कलंक लगाने वाला है, कलंकित करने वाला है। समस्त लोकपालों की यश कीर्ति को ये कलंक कर देने वाला है। कहाँ तो मेरी मृग सरीखी, इतनी कोमल सुलोचना कन्या सती, और कहाँ ये मरकट, मरकट यानी बंदर के से नेत्रों वाला। कहाँ मैंने राम राम, मैंने कहा, मेरी बुद्धि तो मारी होती थी कि मैंने इसको अपनी पुत्री दे दी महाराज, बहुत बड़ी गलती करी मैंने। ऋषि मुनि ने कहा क्यों किया, जब भगवान परमपिता पर ब्रह्म परमेश्वर का तुमको अपमान करना था तो तुमने ऐसा किया कि भैया नहीं करते, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम चुप रहो, मैं प्रजापति हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मेरे सामने आंख नीची करके बात करो, मेरे सामने आंख नीची करके बात करो, मैं जो कह रहा हूँ बड़ा सही कह रहा हूँ, ये बहुत गलत है। मैंने अपनी पुत्री इसको दे के पछता रहा हूँ, और मैंने ब्रह्मा, मेरे पिता जो ब्रह्मा है, मैं उनसे मजबूर हो गया था, नहीं तो मैं अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करता। अब जब इस तरीके से अपमान करता है तो शिव जी के साथ वहाँ नंदी भी विराजमान थे। नंदी तो भैया उठ जा रहे हैं, भगवान शिव कहते अरे बैठो, कोई बात नहीं, गाली तो देखो शादी में जाते हैं तो दूल्हे को गाली मिलती है ना, और यहाँ मुझे गाली मिल रही, विवाह के बाद कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेते हैं। आखिर मेरे धर्म पत्नी के पिता जो है कहते हैं नहीं भगवान, हरि हर निंदा सुनई जे ताना,
पाप गौ घात समाना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। महाराज आप मुझे जो बैठा रहे हो बार बार, हरि हर निंदा सुनई जे काना, अपने इष्ट, अपने भगवत जनों की, अपने भगवान सदगुरुदेव भगवान की, अपने इष्ट भगवान की, माता पिता की जो निंदा सुनता है अपने कानों से, वो इतना बड़ा अपराध करता है। कितना बड़ा? हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घातक समान। जो गाय माता को मारने से अपराध होता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, वही हत्या जान लीजिए हम करते हैं जब अपने माता पिता की निंदा सुनते हैं, अपने इष्ट भगवान की निंदा सुनते हैं, या अपने सदगुरुदेव भगवान के भक्तों की निंदा सुनते हैं। कभी नहीं सुनना चाहिए। यदि बस में हो तो उसकी जीवा काट डालो, यदि बस में नहीं है तो क्या करो, वहाँ पे भैया कान में रुई डालो, वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो भगवान सर्वनाश करने में देरी नहीं लगाते। इस तरीके से अपमान करता रहा। आगे जाके तो भैया दक्ष का अभिमान इतना बढ़ गया कि वो श्राप तक दे डाला कि मैं समस्त देवजन के सामने ये घोषणा करता हूँ कि जो भी आज के बाद जो भी कहीं भी इस धरा पर जो पूजा पाठ होगा, यज्ञ अनुष्ठान होगा, उसमें समस्त देवताओं को तो स्थान मिलेगा, लेकिन इस शिव को स्थान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इस शिव को स्थान। अब तो भैया नंदी से सहा नहीं गया। नंदी ने कहा, तेरी ये मजाल, तूने मेरे इष्ट का अपमान किया है। ये तू नहीं बोल रहा है राजा दक्ष, ये तेरा अभिमान बोल रहा है। जिस दिन ये तेरा अभिमान मिटेगा, उस दिन ही तुझे ये एहसास होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। भगवान का तू अपमान कर रहा है, साक्षात परम पिता परब्रह्म का। इसलिए मैं तुझे क्या करता हूँ, तुझे श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तू भगवान को श्राप दे रहा है ना, अब ये तेरा मुंह नहीं रहेगा, अब इस पे जो है, इस शरीर पर बकरे का सिर लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान शंकर वहां से उठ जाते हैं, भैया थोड़ी देर और रहूंगा तो ये श्राप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नंदी को उठाते हैं, कहते हैं चलो अपने गणों को साथ लेवा के लेके चले गए हिमालय पर्वत। अब इस बारे में सती को कुछ भी नहीं बताते, सती माता को नहीं पता था। अब फिर से इधर राजा दक्ष अब दूसरे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। हरिद्वार में कनखल नाम का एक स्थान है, वहां पर यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ फिर से शुरू करता है कि फिर से यज्ञ अनुष्ठान होगा। वही वो तो प्रजापति हो गए, जो वो कहेंगे वही होगा। फिर से यज्ञ अनुष्ठान होगा जिसमें ये शिव आकर मारो हमारा सब नर्क कर दिया था, अब ये शिव नहीं रहेगा वहां पे, और भी समस्त देवता लोग रहेंगे। अच्छे से हमारे यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होगा। अब सारे देवी देवता आकाश विमान से जिसको जिसको न्योता भेजा था राजा दक्ष ने, सब लोग जाने लगे। हिमालय पर्वत से होकर सब गुजर रहे। रानी सती सोचती है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे देवता ऋषिगण कहाँ जा रहे हैं, तो उसी में से एक देवी से पूछती है सती जी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं आपको नहीं पता है आपके पिता के यहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान है, क्या आप तुमको तो निमंत्रण दिया ही होगा। अब कहीं कि हाँ बहन, इंसान अपनी इज्जत बचाता है। माताएं भी नहीं न्योता कार्ड भेजे रहेंगे माता पिता तो भी बोलेंगे हाँ हाँ मिला मिला, दूसरे से भले भेजा या नहीं भेजा लेकिन मिला। तब शिव जी से आके बोलती हैं कि हम भी चले, पिताजी ने ये बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान रखा है। तो शिव जी बोलते हैं कि देवी क्या न्योता आया है, न्योता पत्री आई है। कहती न्योता तो नहीं आया है, हो सकता है मेरे पिताजी ने भूल कर दिया हो, कोई बात नहीं, हम तो उनके बच्चे हैं, जा सकते हैं। कहता वो सब तो ठीक है देवी, लेकिन ऐसा ऐसा हो चुका है। सारा वृत्तांत तो अपनी देवी सती से बता देते हैं और बोलते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन पर से में। आवत ही हर्षे, देवी वो सब तो ठीक है, अपने बंधु बांधवों के यहाँ पे तो जाना ही चाहिए। एक तो मैं तुमसे सारी बातें बता चुका हूँ, उन्होंने मेरा अपमान किया था। और दूसरी ये चीज है, अगर तुम जाओगे भी, अगर हम जाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। और आंखें व्यक्ति की बता देती है, अगर हम किसी के यहाँ पे जाते हैं तो उसकी आंखें बता देती कि वो प्रसन्न है हमारे जाने से या नहीं है। भले कोई कितना भी प्रिय हो, लेकिन यदि उसके अंदर प्रसन्नता नहीं हमारे जाने से तो वहां जाना उचित नहीं है। इसलिए देवी सती, ये बात मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ कि यदि आप जाओगी
तो मेरा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा अपमान किया दक्ष ने। मुझे पता है आपका स्वभाव कि आप वहां जाओगी तो मेरा अपमान नहीं सह पाओगी, इसलिए आप मत जाइए। तो कहती नहीं नहीं, आप देख लेना, मैं अपने पिताजी को समझा लूंगी, वो कुछ भी नहीं करेंगे, मान जाएंगे, आपसे क्षमा भी मांग लेंगे। बहुत समझाते हैं लेकिन देवी सती नहीं मानती हैं। तो शिव जी बोलते हैं, होई है जो राम रचिया था, करी तरक बढ़ावहि साथा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भैया जो होना है आखिर होकर ही रहेगा। मैं सती देवी सती को जो है यदि रोकता हूँ तो भी खतरा है और नहीं रोकता हूँ तो भी खतरा है। यानी जान तो जानी ही जानी है देवी सती की। तो भगवान अब कष्ट हो रहा है, आंखें बंद करके राम भगवान के ध्यान में लीन हो गए महाराज, त्रिलोकी के नाथ, और कहते देवी सती जो मर्जी आए वो करो। देखिए अपना अथक प्रयास इसीलिए व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे प्रयास करने के बावजूद भी कोई काम अच्छा होते होते बिगड़ जा रहा है तो ये हमारे ऊपर नहीं है, वो विधाता पर छोड़ देना चाहिए। और जो है जैसे विधाता दे उसको वैसे उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। माता रानी सती चली गई, भगवान देख लिए, कहते हैं देवी अकेली जा रही है, अपने सारे गणों को भी नियुक्त कर दिया कि कहीं देवी अकेली जा रहे हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आप भी जाइए। देवी सती अपने घर पहुंचती हैं तो उनको देख करके जो है दक्ष फेर लेता है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो दक्ष तो मुंह फेर लेते हैं, उनकी माता प्रेम से मिलती है उनसे, बहन भी उनसे प्रेम से मिलती है। अब सती जी को लगता है कि भाई इतना मामला बिगड़ गया है, क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, क्या उनका मुझ पर कोई ममता नहीं है? अरे हो गया, मान लीजिए कोई अपराध बन पड़ा तो भगवान त्रैलोक का अधिपति जो पूरे तीनों लोगों को बनाने वाले हैं, जगत पिता है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो माफ कर देंगे। अब राजा दक्ष जब ऐसा सुनता है कि क्या ये मेरी देवी पुत्री है, ये पुत्री तो कलंक लगाने वाली है, मैं तो प्रजापति दक्ष हूँ, मेरे बारे में ये पुत्री ऐसे कैसे बोल सकती है? मेरे आगे तो वो शिव भी कुछ नहीं है महाराज। अब बताइए ये कौन बोल रहा है? ये राजा दक्ष बोल रहा है? नहीं, ये राजा दक्ष का पद बोल रहा है, उसका अभिमान बोल रहा है। अब जब रानी बोलती ठीक है मैं अपने पिताजी को मना लूंगी, तो रानी जाती है सभा मंडप में जहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। वहाँ पे क्या देखती है? अरुद्रभागम तमवेक्षचाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव भक्षतिरुषा। वहां पर क्या देखती? अरुद्र भागम तम वेक्षचाध्वरम। वहां पर समस्त देवी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया है, लेकिन भगवान महादेव को भाग नहीं देता। तब तो भैया जब देखती हैं कि मेरे पति देव को तो यज्ञ में कोई भाग ही नहीं मिला है, उनका शरीर एकदम थर 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 कांपने लगता है। क्रोध में, किसमें? क्रोध में। ऐसा लग रहा था कि पूरे त्रैलोक्य को देवी सती जला करके भस्म कर देंगे। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्येषिति कण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। देवी सती कहती है अरे भैया यद द्वयक्षरम गिरेरितम नृणाम। भगवान शिव का शी और व दो ही अक्षर है ना, शी और व, ये दो अक्षर ही काफी है प्राणियों के समस्त पाप दूर करने में। और कहती है हे पिता, आप जैसे, आपके अलावा ऐसा कौन सा नीच पुरुष होगा जो भगवान के बारे में ऐसा सोचेगा? आप अमंगल हो, आपकी कोई कामनाएं मंगल नहीं हो सकती, आप बहुत बुरे हो।
मैं आपकी पुत्री हूं, इस पर मुझे शर्म आ रही है। आपने मेरे पति का अपमान नहीं किया, आपने जगतपति का अपमान किया है पिताजी। मेरा बस चले तो मैं समस्त जगत को राख की ढेरी बना दूं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने मान पति का रख रही हूँ, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। यदि आज मैं त्रैलोक्य को भस्म कर दूंगी तो मैं अपने महादेव जी से कैसे मुंह मिला पाऊंगी, और मैं कैसे अपने घर जाऊंगी जब मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बोलेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी। तो मैं अब ये मंजूर नहीं करूंगी, मैं अब इस चीज को नहीं सुन सकती कि कोई मुझे दक्ष की पुत्री कहकर बुलाए। धिक्कार है ऐसे पिता की जिसने परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर मेरे पति का अपमान किया है। मैं इस शरीर को नहीं धारण करूंगी, मैं आपको तो कुछ नहीं कर सकती, आप मेरे पिता ठहरे, कितना भी हो, जितना आप गिर चुके हो मैं इतना नहीं गिर सकती। इस शरीर से, आपके शरीर से ये शरीर उत्पन्न हुआ है पिताजी, तो आज आपके सामने ही इस शरीर का मैं मतलब खत्म कर दूंगी, इस शरीर को भस्म कर दूंगी। तुरंत माँ सती ने अग्नि का आवाहन किया, अग्नि मैया आई और अग्नि में जो है बैठ गई और भगवान का चिंतन करते करते, और सती माँ क्या कहती है कि मैं जितनी बार भी जन्म लूं सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव को करूं। यदि कोई मुझे पति रूप में मिले तो कौन? महादेव जी मिले। मैं जितनी करोड़ों बार भी जन्म लूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने त्रैलोक्यनाथ को चाहती हूँ, अपने महादेव को चाहती हूँ। बोलिए माँ सती की जय। और जब इस बात का पता चला महादेव जी को कि सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, थर 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 कांपने लगे। क्रोध में आकर उन्होंने जटा उखाड़ी, भगवान शिव ने उस जटा को पटक दिया पृथ्वी पर, और उस पटके हुए जो जटा उखाड़ कर पटका है धरती पर, उसी से वीरभद्र नामक जीव का जो है प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट होता है और वीरभद्र को आदेश देता है, हे वीरभद्र तुम जाओ, दक्ष सहित उसके संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान को भंग कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। वीरभद्र वहां पर जाता है और उसके दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और दक्ष के गले को काट देता है। अब जब समस्त देवताओं को ये बात पता चलता है तो उनको लगता है कि अरे महाराज अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सारे ब्रह्मा ऋषि मुनि सब लोग जाते हैं किसके पास? भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग शांत रहो, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। यानी भगवान शिव जितना जल्दी रुष्ट होते हैं, क्रोध में आते उतनी जल्दी वो पिघल भी जाते हैं। आप लोग टेंशन मत लो। तो देवतागण बोलते हैं कि वो तो बड़े क्रोध में, आप ही जाइएगा, हम तो जाएंगे नहीं। और ये दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण करवाना है और दक्ष को भी जिंदा करना है। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सारा काम हो जाएगा, बस आप शांति बनाए रहो, चुप रहो, हम जाएंगे। तो ब्रह्मा जी जाते हैं, सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं, भगवान इनसे गलती हो गई, ऐसा ऐसा है, जो भी कुछ है आप ही करने कराने वाले हो। करई करामई भंजन सोई उमा राम गति लखान। तो आप ही करने वाले हो प्रभु, आप ही कराने वाले हो गई दक्ष से गलती। अब तो भैया इस पर अनुग्रह किया जाए। हे भगवान, हे त्रैलोकाधिपति, आप इन पर अनुग्रह करिए, इस पर दृष्टि डालिए और इसका यज्ञ भी पूर्ण करवाइए। कहते हैं कोई बात नहीं। अभी ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। यदि कोई किसी पत्नी का मर्डर कत्ल कर दे तो क्या हम जीव उसको माफ कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए तो भगवान कोई नहीं हो सकता, भगवान जैसा भी कोई नहीं हो सकता। तब क्या किया? उन पर अनुग्रह किया। कहे ठीक है अभी आप लोग जाइए, रास्ते में सबसे पहले जिसका मुख मिल जाए, जिसका सिर मिले, वही सिर लाकर जो है राजा दक्ष के शरीर से लगा दो। तब जब उनके अनुचर निकलते तो फिर मार्ग में सबसे पहले बकरे का सिर मिलता है, बकरे का सिर आता है और भगवान की कृपा से वो जुड़ जाता है। अब वो बकरे का सिर जब मिला तो सारा का सारा अभिमान गल गया। ये उसके पापों का ही परिणाम है। अब राजा दक्ष बोलता है भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुश्च च वां भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु।
हे प्रभु भूयान अनुग्रह, आपने ये अनुग्रह ही किया है। आप यदि अपने भक्तों को दंड भी देते हैं तो उसका कल्याण करने के लिए ही। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, डांटते मारते हैं, सजा देते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो क्या इसलिए कि उसका विनाश हो? नहीं, इसलिए कि उसका कल्याण हो। आज आपने मुझे ये जो दंड दिया है प्रभु, मैं उसको अनुग्रह समझता हूँ, कृपा समझता हूँ, आपका प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ, और मुझसे जो गलती हुई प्रभु क्षमा करिए। इस तरीके से प्रभु ने उनको क्षमा किया, उनका यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करवाया। अब जो है माता रानी का दूसरा जन्म होता है। वो कहाँ पर? हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में प्रकट होती है माता रानी उमा के रूप में, और खूब तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उमा और भगवान महादेव का विवाह होता है। बोलिए उमापति पार्वती महादेव की जय। अब भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधार।